Hello everyone, this is Dr. Imran Khan. Welcome to my channel Chemistry Unscrambled. Today I'm here with the third video on haloalkanes and haloarenes. And so today's topic is chemical properties of haloalkanes. And in this we'll study nucleophilic substitution reaction first. So there are three types of nucleophilic substitution reactions. First is SN1, SN2 and SNI. SN1 is nucleophilic substitution unimolecular, SN2 is nucleophilic substitution bimolecular, and SNI is nucleophilic substitution with internal return. SNI is not in the syllabus of the ISC as well as in the CBSE board, so we'll skip that for the moment. So we'll concentrate on SN1 and SN2. So first is SN1. SN1 is also called as nucleophilic substitution unimolecular, as you can see here. So it is when the rate of the nucleophilic substitution reaction depends only on the concentration of substrate. You can see here concentration of substrate, then it is called as SN1. मतलब कि ये जो रेट एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, दैट रेट एक्सप्रेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो rate is directly proportional to the concentration of the substrate only. एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड खासकर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज SN1 मैकेनिज्म में हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन बनाने के लिए आपको हाईली स्टेबल कार्बोकटायन बनाने वाले अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे. तभी मैंने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो ये दो स्टेप्स में चलता है. फर्स्ट स्टेप इज़ द स्लो स्टेप एंड सेकेंड वन इज़ द फास्ट स्टेप. स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप अगेन आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्लो स्टेप में ही Br नेगेटिव निकल जाता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके. मेरे एरोज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा. बिकॉज ब्रोमीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हैंस ब्रोमीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है. तो हैंस ब्रोमीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. नाउ दिस इज़ अ 3 डिग्री कार्बोकटायन. इसके हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp2 एंड इनिशियली जो अल्काइल हैलाइड था उसकी हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3. अब हमारे ये कार्बोकटायन है, उसके ऊपर हमारा जो अगला न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा. वो जैसे OH नेगेटिव अटैक कर रहा है तो अब वो फ्रंट साइड अटैक कर सकता है वाया पाथ ए, या वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है वाया पाथ बी. अगर वो वाया पाथ ए अटैक कर रहा है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एंड इफ़ इट इज़ अटैकिंग वाया पाथ बी तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. अब ज़रा मैंने यहाँ पे लिखा है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन. इसके लिए ये इसलिए बिकॉज जो हमारा लीविंग ग्रुप था Br एंड जो हमारा इनकमिंग ग्रुप है OH, अगर वो सेम साइड है तब इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन. और अगर लीविंग ग्रुप एंड इनकमिंग ग्रुप ऑपोजिट साइड है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं पाथ बी में, तो देन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है. जब ये दोनों रिटेंशन एंड इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स. राइट, आप देख सकते हैं दोनों ये जो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, हेंस इनको हम इनैंशियोमर्स भी बोल सकते हैं. कुछ और चीज़ें समझ लीजिए SN1 के मैकेनिज़्म के बारे में. पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं इट फॉर्म्स अ कार्बोकटायन, ये आप हमेशा याद रखिएगा. रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकटायन बनना है, हाईली स्टेबल कार्बोकटायन ही बनेंगे इसमें, तो वही अल्काइल हैलाइड लिए जाएंगे जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकटायन बना सकते हैं. तो हेंस आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हैं बेंजाइल, एलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. फिर ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस शोइंग SN1, ये बेटर लीविंग ग्रुप के फॉर्म में देखा जाता है. तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. आयोडीन इज़ अ बेटर लीविंग ग्रुप दैन द रेस्ट. फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स हैविंग हाई पोलैरिटी. हाई पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड हेंस दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स अ लॉट.
तो जो जिसकी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी वो ज़्यादा जल्दी आयंस में डिसोसिएट करेगा मॉलिक्यूल्स को, तो हेंस वो सॉल्वेंट प्रेफर किए जाते हैं जो कि आयंस को ईजिली डिसोसिएट कर सकें, हेंस पोलर सॉल्वेंट्स आर टेकन। फिर दे आर कैटलाइज्ड बाय लुईस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फाउंड। मैंने रीअरेंजमेंट के बारे में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है तो आप उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करिए या स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करिए बाय रीअरेंजमेंट। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, इसको SN2 बोलते हैं। When the rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate as well as on the concentration of nucleophile, then it is called as SN2 reaction. इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड लेने का सबब यहाँ पर यह है कि SN2 मैकेनिज्म में एल्काइल कार्बोकटाइन नहीं बनता है, तो कार्बोकटाइन ना बने इसलिए हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं। अब क्योंकि क्लोरीन तो जाएगा नहीं छोड़ के, क्योंकि फिर अनस्टेबल कार्बोकटाइन बन जाएगा, तो इसलिए क्लोरीन छोड़ के नहीं जाएगा, तो OH जो है पहले स्टेप में, स्लो स्टेप में OH अटैक कर जाएगा। बट क्योंकि क्लोरीन सामने लगा हुआ है, फेस पे लगा हुआ है, तो हेंस वो बैक साइड अटैक करेगा। तो OH नेगेटिव जब बैक साइड अटैक करेगा तो एक मोमेंटरली कार्बन की एक ये स्टेज आएगी जिसमें कार्बन शोज पेंटावैलेंसी मोमेंटरली। फिर उसके बाद तुरंत फास्ट स्टेप में Cl नेगेटिव निकल जाता है एंड OH बैक साइड अटैक आके अटैक कर जाता है। नाउ यू कैन सी आर लीविंग ग्रुप एंड आर इनकमिंग ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड एंड हेंस जो इन्वर्जन जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। अभी आपने देखा कार्बोकटाइन नहीं बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा एज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1। ऑर्डर ऑफ हैलाइड सेम रहेगा, बेटर लीविंग ग्रुप वो तो चेंज नहीं होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनने हैं। नॉट कैटलाइज्ड बाय एनी कैटलिस्ट, नो रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता है। आगे हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर में आते हैं। आप इनको याद करने का तरीका समझिएगा। जैसे कि पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, मतलब इसको आप याद कैसे करेंगे या समझेंगे कैसे कि हैलोजन की जगह OH लेके आना है तो आपको कौन सा रिएजेंट डालना है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा तो ज़्यादा ईजिली आप इसको याद भी रख सकते हैं एंड इंटर कन्वर्जन में यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ईजिली। सो मैं आपसे जैसे बोलूँ हैलोजन की जगह OH क्या लाना है तो आप सीधे सीधे बोल देंगे एक्वस KOH या मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिंपल। कैसे ये बन रहे हैं आप जानते हैं, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में टूटेगा, KH कैसे टूटेगा कि ये पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, बाकी यू कैन जॉइन दी ऑपोजिट चार्जेस। बहुत सिंपल होता है ये। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, अब इसको आप कैसे बोलेंगे, हैलोजन की जगह ईथर लेके आना है। सिंपल, हैलोजन की जगह ईथर लेके आना है आपको, तो क्या कर लेंगे, पहला है विलियमसन सिंथेसिस हम लोग कर लेंगे। इसमें विलियमसन सिंथेसिस में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं। आगे आपको पता चलेगा जब अल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों प्रेफर किया जाता है। खैर ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टूटेगा CH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव एंड ये Na पॉजिटिव एंड OCH3 नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़िए आपको ईथर मिल जाएगा। देयर इज वन मोर मेथड टू प्रिपेयर, Ag2O डाल दीजिए 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में, तो ये Ag2O इस तरीके से निकल जाएगा एंड हेंस C2H5 इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब दोनों C2H5 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, तो हेंस ईथर विल बी फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट मेथड में हम देख रहे हैं हमें करना क्या है अब, कि हमें किसी तरीके से एल्काइन की चेन बढ़ानी है, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम लेके आना है। तो हम करेंगे क्या, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें अल्काइल हैलाइड हमने डाल दिया इन सोडियम एसिटाइलाइड। अब ये सोडियम एसिटाइलाइड बना कैसे, ज़रा ये जान लीजिए। यहाँ पर सोडियम एसिटाइलाइड बना कैसे, आप इथाइन लीजिए या एसिटिलीन लीजिए, उसमें सोडामाइड डाल दीजिए। बिकॉज आप ये जानते हैं कि दिस इज़ एन एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये H पॉजिटिव एंड C नेगेटिव में टूट जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा जब आप इथाइन कर रहे होंगे, तो आपने एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा होगा। अब सोडामाइड टूटता है एज Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को जब आप जोड़ेंगे तो आपको सोडियम एसिटाइलाइड मिलेगा। ये सोडियम एसिटाइलाइड जब
ऊपर रिएक्शन करेगा CH3Br के साथ, तो फिर देखिए कैसे टूटेगा, CH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए तो आपको हमारा मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आप मॉलिक्यूल में देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनर ग्रुप, मतलब हैलोजन की जगह CN लेके आना है। क्या डाल देंगे, KCN डाल देंगे, तो हैलोजन की जगह CN आ गया। अब CN की कुछ और रिएक्शंस देख लीजिए कि हमें CN की जगह अमाइड लेके आना है, तो क्या डाल दें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब भी करवाएंगे तो CN विल बी कन्वर्टेड टू अमाइड। नेक्स्ट हमें CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो डाल देंगे डाइल्यूट HCl। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फिर अब हमें CN को कन्वर्ट करना है इनटू 1 डिग्री अमीन, तो आप सीधे सीधे इसमें रिडक्शन करवा दीजिए। 4 हाइड्रोजन डालिए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH। दिस इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन। अब हमें हैलोजन को कन्वर्ट करना है इनटू NC, तो आप इसमें AgCN डाल दीजिए। ये टूटेगा एज CH3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, बट ये Ag पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव नहीं टूटेगा बिकॉज यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो CH3 जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा NC बनेगा एंड देन उसके बाद Ag पॉजिटिव रिलीज होगा, Br नेगेटिव के साथ कंबाइन करके AgBr बना देगा। अब हम अगर NC का रिडक्शन करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन को देंगे एंड 3 हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे, तो हेंस आपको मिलेगा 2 डिग्री अमीन। अब अमीनो ग्रुप लेके आना है कि हैलोजन की जगह हमें अमीन बनाना है, हैलोजन की जगह अमीन बनाने के तो डाल देंगे अल्कोहलिक NH3। सिंपल सा, हैलोजन की जगह अमीन लेके आना है तो अल्कोहलिक NH3, तो ये 1 डिग्री अमीन बना। मान लीजिए हमसे बोला जाए कि यू नीड टू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमीन्स एज वेल, तो उसके लिए वी यूज हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो इसमें वी यूज एक्सेस ऑफ अल्काइलाइड, उसमें हम लोग अमोनिया डाल देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Cl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये टूटेगा NH2 नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ेंगे तो देखेंगे HCl एंड 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर से इसमें आप अपना अल्काइल हैलाइड डालिए, फिर से HCl निकलेगा 2 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन में अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री अमीन बनेगा। फिर 3 डिग्री में जब आप अल्काइल हैलाइड डालेंगे तो अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं लीव करने को, मगर फिर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर ही अटैक करेगा एंड हेंस इट विल फॉर्म 4 डिग्री अमीन, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, मतलब कि हैलोजन की जगह हमें NO2 लेके आना है, तो हम इसमें डाल देंगे AgNO2। AgNO2 ऊपर वाले की तरह ही होता है। AgNO2 दरअसल आपको देखने में लग रहा होगा कि सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बट ये सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है। अगेन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो CH3 पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है एंड हेंस CH3NO2 बनता है, AgCl निकल जाता है। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइड ग्रुप, मतलब हैलोजन की जगह हमें ONO लेके आना है, तो इसमें अब KNO2 डाल दीजिए, तो ये दरअसल होता है कोनो। तो कोनो में आयनिक बॉन्ड बनता है और बाकी का जोड़ना आपको आता है। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि हमें हैलोजन की जगह SH लेके आना है, तो आप सीधे सा KSH डाल दीजिए, तो KSH विल डिसोसिएट एज K पॉजिटिव एंड SH नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज बन गया, वेरी सिंपल। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइल मरकैप्टाइड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, ईथर होता है उसी में S लगा दीजिए ऑक्सीजन हटा के, तो उसको बोलते हैं थायो ईथर। तो थायो ईथर में देख सकते हैं हैलोजन की जगह आपको ईथर लेके आना है, तो आप सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड डाल दीजिए, ये टूटेगा एज Na पॉजिटिव एंड S नेगेटिव, और बाकी सब आप आराम से जानते हैं, हम लोग उतनी देर से करते चले आ रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ के मॉलिक्यूल को बनाना। फिर सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट, मतलब हैलोजन की जगह हमें ईस्टर लेके आना है, हैलोजन की जगह ईस्टर लेके आना है, तो क्या डाल देंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देंगे, तो इसमें बनेगा Ag पॉजिटिव O नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ेंगे फिर से हमारा ईस्टर
मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज रिएक्शंस। जैसे मैंने आपको बोला आप बिल्कुल वैसे ही उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर मैं बोलूं कि हैलोजन की जगह NO2 लेके आना है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए AgNO2 में डालना है। हैलोजन की जगह CN लेके आना है तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि KCN डालना है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको इंटर कन्वर्जन्स में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप यू आर फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे और भी रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और भी हैं, एंड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको डील करेंगे। टिल देन दिस इज डॉक्टर इमरान खान साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।